Assalamu alaikum, sixth class. Today we will discuss about our previous topic wheel and axle. Wheel and axle का टॉपिक हमने स्टार्ट किया था, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे. Today your diary is learn dictation word full. Dictation words जो आपको प्रीवियस 2 डेज में मिले हैं हाफ हाफ, वो आज आपने फुल करने हैं. व्हील एंड एक्सेल के टॉपिक को हमने स्टार्ट किया. इसमें मैंने आपको बताया था कि व्हील की जो इन्वेंशन है वो सबसे इम्पोर्टेंट इन्वेंशन है हिस्ट्री की. इसके अंदर एक मिस्टेक हुई थी जो मैंने आपको बताया था कि 18 या 90s में ये हुआ था. बेसिकली 18 और 90s नहीं, 5000 to 7000 ईयर्स पहले व्हील की इन्वेंशन हुई थी. व्हील की इन्वेंशन 5000 से 7000 ईयर्स पहले हो गई थी और ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेंशन है हिस्ट्री की. नेक्स्ट हमने यूजेस पढ़ने हैं व्हील के. यहाँ तक हम पढ़ चुके थे स्क्रू ड्राइवर इज एन एग्जांपल ऑफ व्हील एंड एक्सल. स्क्रू ड्राइवर की एग्जांपल को हम डिस्कस कर चुके हैं. नेक्स्ट वन, द स्टीयरिंग व्हील ऑफ मोटर व्हीकल्स इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ व्हील एंड एक्सल. व्हील एंड एक्सल जो कि एक सिंपल मशीन है जो कि दो डिफरेंट तरह के व्हील से मिलकर बनी हुई है. एक व्हील जो लार्जर डायमीटर का है और दूसरा स्मॉलर डायमीटर का है. इसके बहुत सारे यूजेस हैं. फॉर एग्जांपल स्टीयरिंग व्हील. स्टीयरिंग व्हील भी एक व्हील एंड एक्सल की एग्जांपल है. स्टीयरिंग व्हील के केस में जो स्टीयरिंग है किसी भी व्हीकल का वो व्हील के तौर पे एक्ट करता है और जिस पार्ट के साथ ये अटैच है व्हीकल के साथ, दिस दिस स्मॉलर व्हील इज नोन एज एक्सल. ये एक्सल कहलाता है. इस तरह से स्टीयरिंग व्हील किसी भी मोटर व्हीकल का व्हील एंड एक्सल की एग्जांपल है. हम स्टीयरिंग व्हील पर स्मॉल फोर्स अप्लाई करते हैं, इसके रिजल्ट में लार्ज फोर्स प्रोड्यूस होती है. लार्ज फोर्स जो प्रोड्यूस होती है वो एक्सल पे जाती है और ये एक्सल फिर इजीली इस फोर्स को ट्रांसफर करेगा और इसके रिजल्ट में जो भी व्हीकल है उसके व्हील्स टर्न करेंगे. यानी कि अगर आप गाड़ी को रोटेट करते हो, मूव करना चाहते हो, तो आप स्टीयरिंग व्हील को मूव करते हो. आप सिर्फ इसको मूव करते हो, स्लाइटली मूव करते हो, स्मॉल फोर्स अप्लाई करते हो तो ये फोर्स एक्सल पे अप्लाई होती है, एक्सल पे लार्ज फोर्स अप्लाई होती है और ये लार्ज फोर्स फिर व्हीकल के व्हील को टर्न करती है. Next one, a mincing machine, a tap handle, a handrail and a crank on a well. मिंसिंग मशीन कीमा बनाने वाली मशीन को कहते हैं. टैप हैंडल, अ हैंड्रिल, हैंड्रिल जो हम यूज करते हैं होल करने के लिए किसी भी वॉल में, एंड क्रैंक ऑन अ वेल, जो कुआं होता है उसके ऊपर क्रैंक लगा होता है जिससे हम हैवी लोड को लिफ्ट करते हैं, वो भी एग्जांपल है व्हील एंड एक्सल की. Buses, cars and bicycles also contain wheel and axle. Buses, cars और bicycles में भी wheel and axle मौजूद होता है. Small force on wheel can turn the axle with greater force and as a result speed of water increases. कल हमने 2 पॉइंट डिस्कस किए थे कि अगर हम व्हील के ऊपर स्मॉल फोर्स अप्लाई करते हैं और एक्सल के ऊपर लार्ज फोर्स अप्लाई करते हैं तो इसके रिजल्ट में स्पीड इंक्रीज होती है. कि अगर हमने किसी चीज की स्पीड को इंक्रीज करना है तो हम एक्सल के ऊपर लार्ज फोर्स अप्लाई करेंगे, लेकिन अगर हमें किसी चीज को लिफ्ट करना है तो हम व्हील के ऊपर लार्ज फोर्स अप्लाई करेंगे. इसका डिफरेंस यहाँ हम इन डायग्राम्स में देख सकते हैं. फर्स्ट डायग्राम इज टैप हैंडल. टैप हैंडल के केस में जो अपर पार्ट है टैप का वो व्हील के तौर पे एक्ट करता है और ये लोअर पार्ट एक्सल के तौर पे एक्ट करता है. इसका डायमीटर स्मॉल है और व्हील का डायमीटर लार्ज है. जब हम व्हील को स्लाइटली रोटेट करते हैं, स्लाइटली जब आप व्हील को रोटेट करोगे आप व्हील के ऊपर स्मॉल फोर्स अप्लाई कर रहे हो, लेकिन एक्सल के ऊपर लार्ज फोर्स अप्लाई करते हो. आप एक्सल के ऊपर जो लार्ज फोर्स अप्लाई होती है उसके रिजल्ट में वाटर की स्पीड इंक्रीज हो जाती है. जैसे जैसे आप व्हील के ऊपर फोर्स अप्लाई करते जाओगे एक्सल के ऊपर भी फोर्स अप्लाई होगी और उसके रिजल्ट में जो वाटर है उसका फ्लो तेज होता जाएगा. इस तरह से वाटर की स्पीड इंक्रीज होती जाएगी. नेक्स्ट वन, बाइसिकल, ट्राइसिकल. ट्राइसिकल के केस में भी व्हील एंड एक्सल यूज होता है. दिस इज व्हील एंड इट इज अटैच्ड विद द हेल्प ऑफ एक्सल. नेक्स्ट वन, क्रैंक. दिस इज क्रैंक.
इस केस में हम व्हील के ऊपर ज्यादा फोर्स अप्लाई करते हैं क्योंकि हमें हैवी लोड को लिफ्ट करना है। व्हेन अ लार्ज फोर्स इज अप्लाइड ऑन व्हील द एक्सल विल रोटेट, एक्सल रोटेट करेगा। जब एक्सल रोटेट करेगा तो उसके रिजल्ट में ये रोप भी रोटेट होती जाएगी, रोटेट होगी इसका मतलब है ये लिपटती जाएगी और हमारे पास जो भी लोड होगा वो अपर डायरेक्शन में मूव करेगा। इस तरह से इन दो पॉइंट्स का डिफरेंस आप यहाँ पर इजीली समझ सकते हो कि अगर हम व्हील के ऊपर स्मॉल फोर्स अप्लाई करते हैं और एक्सल पे लार्ज फोर्स अप्लाई करते हैं तो हम स्पीड को इंक्रीज करते हैं, लेकिन अगर हम व्हील के ऊपर लार्ज फोर्स अप्लाई करते हैं, एक्सल पे स्मॉल फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसके रिजल्ट में हम किसी भी हैवी लोड को लिफ्ट कर सकते हैं। आज आपकी डायरी है लर्न डिक्टेशन वर्ड्स फुल। हमने यहाँ से स्टार्ट किए थे डिक्टेशन वर्ड्स, ये वाला पेज भी आपने करना है और नेक्स्ट हुक से लेकर स्टेरिंग तक कंप्लीट आपने जो 2 डेज में डायरी गई थी वो कंप्लीट आपने आज रिवाइज करनी है। मीनिंग्स आपने इनके याद नहीं करने, सिर्फ आपने इनके स्पेलिंग्स याद करने हैं। याद करके आपने इन्हें लिखना है रफ कॉपी पर या लूज शीट पर। नीट कॉपी पर आपने कोई भी काम नहीं करना, जो भी काम आप करोगे उसके ऊपर आपने अपना नेम मेंशन लाजमी करना है। थैंक यू।